अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बाबर और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। आप में से तकरीबन हर किसी ने ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ किए होंगे, यूट्यूब भी यूज़ किया होगा, नेटफ्लिक्स भी यूज़ किया होगा, गूगल भी यूज़ किया होगा और चैट जीपीटी भी यूज़ किया होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 1 और 0 की फॉर्म में। तो आप जब भी कभी कोई टेक्स्ट देते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? लेट्स सपोज़ आप यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाके आप सर्च करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन कोर्स, तो वो आपको डिफरेंट पाइथन कोर्सेज़ जो है लिस्ट डाउन करके दे देता है। नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, आप जाके कोई मूवी सर्च करते हैं तो वो आपको नेटफ्लिक्स पे डिफरेंट मूवीज़ दे देता है। गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप्स, तो वो आपको लैपटॉप्स की लिस्ट दे देता है। चैट जीपीटी पे आप जाते हैं और जाके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको उसका रिस्पॉन्स बना के दे देता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके देती है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर साइंस और एआई की वो ब्रांच है जो इंसान और कंप्यूटर के दरमियान में ट्रांसलेटर का काम करती है। ये ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और उसके बाद रिस्पॉन्स बना के देती है। सपोज़ करते हैं कि जब आप कोई सेंटेंस टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उस सेंटेंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है नंबर्स में, वेक्टर्स में, और उन वेक्टर्स के थ्रू उसके ऊपर फिर डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म होते हैं, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उसके बाद वो आपको आंसर निकाल कर देता है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और वो बेसिक्स जो हैं वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती हैं कि सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है। तो स्ट्रक्चर डाटा कोई भी ऐसा डाटा जो फिक्स्ड रोज़ और कॉलम की फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा है। लाइक जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है, एक्सेल फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है और एज उसकी 25 है, एब्सेंस रेट 6% है, सीजीपीए 3.3 है और वो पास है। तो कोई भी डाटा जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सेम इसी तरीके से कोई भी डाटा जो हमारे पास फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होगा, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। जैसे आपके पास लेट्स सपोज़ पीडीएफ है और पीडीएफ के अंदर जो है हमारे पास लिखा हुआ है कैट्स आर रनिंग क्विकली। तो ये एक पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सेम इसी तरीके से अ कैट रन्स वेरी फास्ट एक वर्ड फाइल है, तो ये भी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। आप लोगों ने एप्लीकेशंस देखी होंगी, उसके अंदर रेटिंग और रिव्यूज़ देखे होंगे। जो रेटिंग होती है और रिव्यूज़ होते हैं, तो ये भी बेसिकली हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के दरमियान में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ओके, अब सबसे पहले फ्री टेक्स्ट क्या होता है? फ्री टेक्स्ट भी बेसिकली आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डाटा ही होता है। जैसे आपके पास ट्वीट्स होगी, ईमेल्स होगी, सर्वेज़ हो गए, कमेंट्स हो गए, रिव्यूज़ हो गए, पीडीएफ्स हो गए, तो ये हमारे पास फ्री टेक्स्ट ही होता है। अब हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपके पास कोई भी सिंगल पीडीएफ हो, सिंगल वर्ड फाइल हो और या कोई भी फ्री टेक्स्ट हो, तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक पीडीएफ है जिसके अंदर हमारे पास रिपोर्ट डॉट पीडीएफ का ये फ़ाइल है और इसके अंदर हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। द होल प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन विद इन द गिवन टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम चलते हैं वर्ड्स के ऊपर। अब वर्ड्स क्या होते हैं कि जो आपके पास रिपोर्ट के अंदर, जिस तरह ये हमारे पास रिपोर्ट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसी टेक्स्ट को अगर हम टोकन्स में सेपरेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास वर्ड्स बन जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे आप देख रहे हैं कि दा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास दा लिखा हुआ, तो ये हमारे पास दा यहाँ पे किस तरह आ रहा है, मतलब हम लोगों ने इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ सेपरेट कर दिया विद कॉलम। होल को भी हम लोगों ने इसी तरह कर दिया, प्रोजेक्ट को भी कर दिया, हैज़, मतलब ये पूरा सेंटेंस जो है हमारे पास इस तरीके से जो सेपरेट होके आ जाता है, हम लोग इसको सेपरेट्स कर लेते हैं या टोकन्स बना लेते हैं, तो हम इसको वर्ड्स कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ एनएलपी।
ओके, अब हम चलते हैं कॉर्पस के ऊपर। कॉर्पस जो होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी सिंगल पीडीएफ होता है, या हमारे पास वर्ड फाइल हो सकती है, या हमारे पास ट्वीट की ईमेल हो सकती है। तो जो इसकी कलेक्शन है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक कॉर्पस है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से वोकैबलरी, वोकैबलरी जो है वो हमारे पास सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स को कहते हैं। किसी भी कॉर्पस के अंदर सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स हों तो हम उसको कह सकते हैं कि वो वोकैबलरी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पीडीएफ है, जिसका जो एक पीडीएफ है जिसका है आई लाइक फुटबॉल, जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा पीडीएफ है जिसके अंदर है आई लाइक आइसक्रीम। तो वोकैबलरी क्या है कि सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स। तो सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स हमारे पास क्या है, आई, आई आ गया, ठीक है। लाइक, लाइक आ गया। फुटबॉल, फुटबॉल आ गया। ये हमारे पास पहले डॉक्यूमेंट का आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने पीडीएफ बनाया। अब हम सेकंड पीडीएफ पे चलते हैं। आई लाइक, आई लाइक जो है वो वोकैबलरी में हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हम आई लाइक को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर फुटबॉल जो था, इसमें हमारे पास आइसक्रीम है, तो हम आइसक्रीम इसी के साथ इसको लिख देंगे। तो ये वोकैबलरी होती है। वोकैबलरी हम इस तरीके से बनाते हैं। अब हम चलते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की तरफ। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग जो होता है वो जब भी आप किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें ये होता है कि हमने क्लीनिंग करनी होती है, ट्रांसफॉर्मिंग करनी होती है अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डाटा को और स्ट्रक्चर टेक्स्ट डाटा के अंदर, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। उसके कुछ हमारे पास जो हैं वो स्टेप्स हैं। टोकनाइजेशन है, लोअर केसिंग है, स्टॉप वर्ड रिमूवल्स हैं, पंक्चुएशन रिमूवल है, स्टेमिंग है, लेमेटाइजेशन है, बैग ऑफ वर्ड्स हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आए। लेट्स सपोज हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कैट्स आर रनिंग क्विकली, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स भी हैं साथ हमारे पास। और सेकंड है हमारे पास अ कैट रन्स वेरी फास्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर ये सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोकनाइजेशन। तो डॉक्यूमेंट वन हमारे पास जो है वो हमारे पास कैट्स आर रनिंग क्विकली है। तो हम इसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे, टोकन्स बनाएंगे। कैट्स, ये जो पहला वर्ड है कैट्स, कॉमा, आर रनिंग क्विकली, एंड उसके बाद हमारे पास ये पंक्चुएशन मार्क आ गया, इसको क्लोज कर दिया। डॉक्यूमेंट टू भी इसी तरीके से, अ कैट रन्स वेरी फास्ट। तो इसी तरीके से हम स्टेप टू पे चलते हैं। अब लोअर केसिंग होगा। अब ये जो कैपिटल सी था इसको हमने स्मॉल सी कर दिया, एंड रेस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रही। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट टू के अंदर भी जो कैपिटल था उस सब को हमने स्मॉल में कर दिया। तो ये हमारे पास लोअर केसिंग होगी। स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हैं। स्टॉप वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक, आर, आ, वेरी। तो कैट्स रनिंग क्विकली, हम लोगों ने यहाँ से आर को रिमूव कर दिया, और कैट्स रन्स फास्ट, आ को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, और वेरी को भी रिमूव कर दिया। अब हम पंक्चुएशन मार्क्स को, जो पंक्चुएशंस होंगी उनको भी हम लोगों ने रिमूव करना है। जैसे हमारे पास एक ये साइन था पंक्चुएशन का, और एक हमारे पास फुल स्टॉप था, तो हमने इसको भी रिमूव कर दिया। स्टेमिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो रनिंग है उसको हम लोग जो है वो रन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। रनिंग हो गया अपना कोई भी इस तरह का, क्विकली हो गया उसको क्विक में कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्टेमिंग होती है, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टेमिंग होगी। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है वो लेमेटाइजेशन होती है। लेमेटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम लोग वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं उनकी डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक है। जैसे कैट रन क्विक, कैट रन फास्ट, इस पे अप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कि वो किस तरह होता है। अच्छा, अब हम वोकेबलरी बनाते हैं। अब हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट ये है, एक डॉक्यूमेंट ये है। तो कैट रन क्विक, तो सबसे पहले हम लोगों ने वोकेबलरी में लिखा कैट, फिर रन एंड क्विक। अब सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास, हम लोगों ने इसी तरह डॉक्यूमेंट टू लिखा। अब कैट तो हमारे पास उसके अंदर आ रहा है, रन भी आ रहा है, और फास्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैट रन क्विक, कैट रन फास्ट, यानी कि कैट रन सेम आ गया, क्विक एंड फास्ट आ गया साथ। अब डॉक्यूमेंट वन के अंदर हमारे पास कैट मौजूद था तो वन आ गया, रन हमारे पास प्रेजेंस था यहाँ पे तो वन आ गया, क्विक हमारे पास प्रेजेंस था वन आ गया, फास्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट वन के अंदर नहीं है तो जीरो आ गया। इसी तरह से डॉक्यूमेंट टू भी हमारे पास बनेगा, वन कैट है, रन भी है वन, फास्ट नहीं है फास्ट है वन, एंड क्विक नहीं है तो जीरो। तो अब डॉक्यूमेंट वन हमारे पास वेक्टर फॉर्म में बन गया, वन 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 जीरो, वन वन जीरो वन। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी लिमिटेशन क्या है बैग ऑफ वर्ड्स की, कि ये वर्ड ऑर्डर को जो है ना वो नहीं करता। लेट सपोज